औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम मियां हसन तुहाडी खिदमत च हाज़र है। बचपन तो लैके हुण तक असीं सुणदे आए हां कि कब्ज़ 100 बीमारियां दा जड़ है। मैं ये कहांगा कि कब्ज़ सारियां बीमारियां दी जड़ है। 100 बीमारियां दी नहीं, सारियां बीमारियां दी जड़ कब्ज़ है। और एक अंदाजे के मुताबिक मोटा मोटा भी अगर सोचा जाए ना 95% जड़ियां बीमारियां ने कब्ज़ तो लगदियां। कब्ज़ मुख्तलिफ मिजाज च हुंदी है, सौदावी मिजाज च भी हुंदी है, सफरावी मिजाज च भी हुंदी है, बलगमी मिजाज च भी हुंदी है। हर मिजाज चो कब्ज़ हुंदी है और हर मिजाज दे विच अलग अलग उसका इलाज भी हुंदा है। सब तो जिहड़ा साडे इस माशरे दे विच सब तो ज्यादा कब्ज़ पाई जाती वह खुश्की दे वजह है, चाहे वह गर्मी खुश्की होवे या सर्दी खुश्की होवे। खुश्की दा उनसर मेदे और आंतां दे विच जिस टाइम ज्यादा होवे दा कब्ज़ होवेगी। पहली गल ये कि साडी गज़ाई बेहतियाती दी वजह तो कब्ज़ होंदी। कब्ज़ दा वैसे कोई तुक या जवाज नहीं है। खाना खादा एक ते फास्ट फूड खादा ते बड़ा मंड के खादा, चावल खादे ने, उत्तो जनाब तुसी कोल्ड ड्रिंक्स पीते ने, जनाब तुसी पीज़ा शवारमे खादे ने, टिक्के खादे ने, फिर ये कोल्ड ड्रिंक्स पीते ने उत्थे ही बह गए। कोई वाक नहीं कीती, ना ही कोई रायता या सलाद की जहमत की है। बस ये कुछ खा रहे हैं तो इस जाके अंदर भी हजम होना है तो ये नाल कोई मावनत चीज़ दी जाए जिदे नाल जाके हजम भी हो जाए। वो मेदे दे विच गया, उसने मुताफन पैदा किया, आंता दे विच गया, उस दे विच मुताफन और गैसेस पैदा हुई, कब्ज़ हो गई, खुश्की हो गई। इसे खुश्की ने तुहाडे जिगर ने खराब किया। इसे खुश्की की वजह तो जिगर फैटी होया, इसे खुश्की की वजह तो फैटी लीवर तो कोलेस्ट्रोल वधे। दीगर मामलात पर ले गल लम्मी हो जानी है। मैं सिर्फ कब्ज़ की गल करांदा, ये फिर बात चुकदा ही गल करदिआं दे कि प्रोसैस जिहड़ा है ना वो तुहाडा मेदे दी डिस्टरबेंस तो होवेगा। शुरू स्टार्टिंग 95% जिहड़ा है ना तुहाडी बीमारी तुहाडे मेदे तो। मेदे तंदुरुस्त रखो, तुहाडे असाब मजबूत, तुहाडा दिल दिमाग मजबूत, तुहाडे गुरदे जिगर मजबूत, हर चीज तुहाडी बेहतरीन वर्क करेगी। तुहाडा मेदा और आंतां दा सिस्टम ठीक हो। नुस्खा मैं सिर्फ दसा दा, सौंफ 5 तोले लैनी है और तुखम सौंफ जिहड़ा है ना मतलब सौंफ मुसफ़ी लैनी। सौंफ नूं मुसफ़ी करने दा तरीकाकार जिहड़ा है वो ये वे कि तुसां दोरी डंडे दे विच उहनूं पा के उहनूं कुट लैणा। उहनूं कुट के ते उहनूं जनाब फक उहदे उत्ते आवेगी, उस दे उत्ते ना उहदी उत्तों जिल्द जिहड़ी है ना वो लवे दी फक आ, सिर्फ चावल उहदे विच रह जाण दे। वो फक जिहड़ी वो छाण लैणी। फक नूं मतलब अलग कर देना है। फक नूं अलग करके ते जिहड़े चावल रह जाण दे वो तुसां ने ले लैणे। वो 5 तोले लैके उहनां दा बारीक पाउडर करके 15 तोले गूदा कवार गंदल दा, गे कवार दा गूदा, कवार गंदल दा गूदा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਨੇ ਬਰਾਬਰ ਗੋਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਨੀਮ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਕਬਜ਼ ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਮਿਜ਼ਾਜ ਚ ਵੀ ਹੋਵੇ ਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। दूसरा है कि री बाई बादी जोड़ा का दर्द उस ठीक करेगा, सोजिश ठीक करेगा। बहुत शुक्रिया आपका।